स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़े से पॉइंट्स है, पहले आप वो देख लो बेटा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखो भाई, अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो बेटा, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये क्या आपका एक्स एक्सिस और ये क्या आपका वाई एक्सिस। क्लियर बात बेटा। देखो इधर सारी वैल्यूज होती है पॉजिटिव, क्या होंगी पॉजिटिव। इधर सब होता है बेटा नेगेटिव, क्या है बेटा आपकी नेगेटिव। देखो एक्स एक्सिस को एब्सेसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्लियर बात है बेटा। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो बेटा, तो ऊपर सारी वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव और नीचे सब क्या है बेटा आपकी नेगेटिव। -1, -2, -3। सबसे पहले आप ना पॉइंट अलॉट, अगर मैं बोलूं कि आप इस पर 2 और 3 पॉइंट अलॉट करो बेटा, तो कैसे करोगे, यानी कि पहले एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस पेयर के रूप में बेटा। एक्स पे वैल्यू क्या है आपकी, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है बेटा। तो एक्स पे वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 2 तो ये हो गया बेटा, और वाई पे क्या है 3। देखो वाई 3 हो गया और एक्स पे 2 क्या है आपकी ये, तो ये जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे आपके 2 और 3। क्लियर है बात बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। अगर मैं बोलूं -3 और 2, कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से, यानी कि एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 2 है। एक्स एक्सिस पे -3 हो गया और वाई एक्सिस पे 2 ये हो गया बेटा आपका, तो क्या हो गया ये हो गया आपके पॉइंट -3 और 2। क्लियर बात होगी बेटा, कोई डाउट यहाँ तक। इसी तरह से ये कुछ भी पॉइंट मान लो ए बी वॉटेवर। अगर मैं बोलूं कि 4 और 0, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट है, वाई एक्सिस में। अगर x इज इक्वल टू 0 कहीं लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, मतलब वो वाई एक्सिस है। क्या है बेटा वाई एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो वाई एक्सिस है, मतलब जो पॉइंट है तुम्हारे सिर्फ वाई एक्सिस पे है। अगर मैं बात करूं 4 0, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो गया आपका x एक्सिस। क्या हो गया x एक्सिस। इट मींस y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे पॉइंट है। अब ये x हो गया और ये y, देखो y 0 है, y क्या है 0 है, तो वैल्यू कहाँ पे है, सिर्फ x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे मेरा क्या है बेटा 4, तो +4 ये आपका। क्लियर है बात बेटा। तो ये जो पॉइंट होंगे, देखो y एक्सिस तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके 4 और 0। अगर 0 और 3 की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि वो क्या है y एक्सिस है। क्या आपका y एक्सिस पे वो पॉइंट, तो y एक्सिस पे कितना आपका 3, तो प्लस के 3 ये हो गया, तो ये पॉइंट क्या होंगे 0 और 3। क्लियर है बात बेटा। ये तो सिंपल सा वे है आपको पॉइंट्स निकालने का। क्या है बेटा, सिंपल सा वे है आपका पॉइंट्स निकालने का। क्लियर होगी यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या पढ़ोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, सपोज करो, डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। क्लियर है बात। कोई 2 पॉइंट आपको गिवन है, इसने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की आपको डिस्टेंस बतानी है बेटा, समझे। सपोज करो इस पे कोई पॉइंट है x1 और y1, बी के पॉइंट होंगे x2 और y2, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे भाई 2 3 दिए और 4 5 दिए, कुछ भी है बेटा। क्लियर है बात बेटा। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। इसका मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात होगी बात। अभी जैसे मैं बात करूं, ये जो पॉइंट है, सपोज ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ बेटा। ये मैंने x1 हो गया, ये मेरा y1, ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा y2। क्लियर बात होगी बेटा यहाँ तक। अब मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है मेरा 4, x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा, समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट यहाँ तक। अब डिस्टेंस क्या हो गया बेटा √of 4 में से गया 2, 2 का स्क्वायर
और 5 में से गया 3, वो भी 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा मेरी, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि 4 और 4 8, 8 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 2√2। इतना जो मीटर दिया होगा, मीटर नहीं तो यूनिट, कोई भी यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर वॉटेवर। क्लियर बात होगी बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गई चीज। चलो भी, अब एक वर्ड आता है बेटा कोलिनियर। क्या वर्ड आता है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं। कोलिनियर का मतलब चाहे 3 हो चाहे कितने भी हो, कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट इसने आपको दिए हुए हैं ना, वो सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। समझे बात बेटा, क्लियर है बात, यानी कि वो सभी के सभी पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है बात बेटा, यानी कि जो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं। ट्राइंगल में कितने पॉइंट हो गई, 3, 1 2 3। कभी कभी क्या लिनियर प्रूफ करते हैं ना, तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या करते हैं, 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं। बट इस बार वो क्या किया उन्होंने, ये चैप्टर बोलिए एक्सरसाइज आपके यहाँ से खत्म कर दी। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से बात करूं तो कोलिनियर का मतलब हो गया क्या, कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। क्लियर है बात। देखो साइड्स, सम ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए बेटा, आपकी थर्ड साइड से होना चाहिए, तभी तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन होती है। यानी किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरी से बड़ा हो जाता है तो वो ट्राइंगल होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। अगर किसी भी साइड का, किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो कोलिनियर हो जाता है। यानी कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं। समझे बात बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।